बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व का करते हैं हम। कि क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी इज़ 25, 22, 19 इज़ 116, फाइंड द लास्ट टर्म। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिए कि आपको लास्ट टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, और इस एपी में लास्ट टर्म आपको नहीं दी हुई है। ठीक है, और तो आपको इसमें लास्ट टर्म की वैल्यू बतानी है कि लास्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो लास्ट टर्म की वैल्यू आप तभी फाइंड कर सकते हो या आप तभी बता सकते हो जब आपको टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स मालूम होंगे। ठीक है, एन की वैल्यू जब टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स आपको मालूम हो जाएंगी तो उसकी हेल्प से आप लास्ट टर्म की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो आपको देखो सम आपको दे रखा है, सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ द टर्म्स क्या है 116। सो एस एन इज इक्वल टू 116। फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी है 25। कॉमन डिफरेंस क्या होगा कॉमन डिफरेंस उसके पास आपके पास -3 है। ठीक है, सो अब आप इसको सॉल्व कीजिए। एस एन फॉर्मूला आपका क्या था, एस एन आप कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला आपने क्यों किया अप्लाई, क्योंकि लास्ट टर्म आपको फाइंड करनी है ना। लास्ट टर्म आपको इसमें गिवन थी नहीं, इसलिए आपने ये वाला फॉर्मूला किया अप्लाई। ठीक है, और एक फॉर्मूला और होता है ना इसका n/2 a प्लस एल। ठीक है, अब देखो लास्ट टर्म तो आपको यहाँ पर गिवन है नहीं। ठीक है, जब आपको लास्ट टर्म नहीं आपको मालूम है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स फाइंड करनी यानी कि n की वैल्यू, तो n की वैल्यू यहाँ से भी आ जाएगी। टोटल सम आपके पास कितना है 116 है, n आपको फाइंड करना है। सो a आपको दे रखा है 25 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस है -3। ओके, सॉल्व करिए अब इसको। ये आपका हो जाएगा 116 इंटू 2 की मल्टीप्लिकेशन 116 के साथ करेंगे तो 232 आएगा, इज इक्वल टू ये आपका आएगा n इंटू 50 -3n प्लस का 3। ओके, तो 232 इज इक्वल टू 50n माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 3n। सो माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 53n प्लस और ये माइनस का 232 इज इक्वल टू 0। माइनस की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे पूरी इक्वेशन में पॉजिटिव बनाने के लिए। तो 3n स्क्वायर माइनस का 53n प्लस का 232 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब आपको इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। तो फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 की मल्टीप्लिकेशन 232 के साथ, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 तो 696 के आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिसका प्रोडक्ट 696 आए और उन दोनों का सम 53 आ जाए। तो ऐसे प्रोडक्ट्स आपके होंगे 24 और 29। सो 3n स्क्वायर माइनस का 24n और माइनस का 29n प्लस का 232 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स यहाँ से फाइंड कर लीजिए, 3n n-8 और इसमें -29n-8 इज इक्वल टू 0। सो दो फैक्टर्स आपके यहाँ से आ गए क्या, n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8 और दूसरा आपका आएगा 29/3। ठीक है, अब देखिए एपी जो आपको दे रखी है ना, तो एपी में फ्रैक्शन वाली टर्म तो आएगी ही नहीं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स आपकी कितनी होंगी 8 होंगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स आपके पास एपी में क्या आ गई 8। अब इस 8 टर्म की वैल्यू क्या है उसके लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, a8 a प्लस 7d। तो a आपका है 25 प्लस 7, d आपका -3, तो 25 माइनस 21 यानी कि 4। सो 8 टर्म आपकी 8th टर्म की वैल्यू आपकी क्या है 4 है। ठीक है, तो लास्ट टर्म आपकी क्या आ गई यहाँ से, लास्ट टर्म इज़ योर 4। दिस इज़ योर आंसर। क्या था इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले हमको टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स फाइंड करनी थी। तो टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स हमने फाइंड की यहाँ पे n इज इक्वल टू 8। तो अब 8
टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो ए टर्म की वैल्यू आपकी 4 है, तो यानी कि जब टोटल टर्म्स आपकी 8 हैं तो यही आपकी लास्ट टर्म होगी, तो लास्ट टर्म आपकी 4 हो गई। ओके, नोट इट डाउन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द AP हुज kth टर्म इज़ 5k + 1। ठीक है, आपको सम टू एन टर्म्स फाइंड करना है जिसमें k टर्म आपको दे रखी है 5k + 1। ठीक है, सो गिवन है आपको kth टर्म एक k = 5k + 1। ओके, अब आपका सम टू एन टर्म्स क्या होता है, सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला आपका क्या होता है बताइए, Sn = n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, अब देखो आपको दो वैल्यू मालूम होनी चाहिए, एक तो a की और एक तो d की। तो अब देखो आप कैसे यहाँ पर a और d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको कैसे फाइंड करना है, आपको k टर्म यहाँ पे दे रखी है 5k + 1। ठीक है, अगर हम k में कोई भी वैल्यू हम इसमें डाल दें, यानी कि अगर k में हम वैल्यू हम डाल दें 1 तो आपको यहाँ से फर्स्ट टर्म मालूम हो जाएगी। अगर k की वैल्यू हम डाल दें 2 तो आपको यहाँ से सेकंड टर्म हो जाएगी मालूम। ठीक है, देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपका, कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, और फर्स्ट टर्म आपका a1 के इक्वल ही तो होता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म a = a1। सो अब देखिए अब आपको करना क्या है कि इस k में आप दो वैल्यूज आप डालिए, एक 1 और एक 2। इससे क्या होगा, आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो a1 = क्या होगा, a1 = 5 × 1 + 1 = 6 और a2 = 5 × 2 + 1 = 11। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे दो टर्म्स आ गई, a1 a2। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपका किसके इक्वल, a1 के इक्वल है, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपकी क्या आ गई 6। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आप कॉमन डिफरेंस भी इजीली फाइंड कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या था आपका, a2 - a1। ठीक है, सो 11 - 6 कॉमन डिफरेंस इज़ 5। दिस इज़ योर कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म भी आपने यहाँ से निकाल लिए। अब आपको क्या फाइंड करना है, सम टू एन टर्म्स। तो सम टू एन टर्म्स क्या होगा, देखिए Sn = n/2 2 × 6, a की वैल्यू आपकी 6 है, प्लस n-1 × d आपका कितना है 5 है। ठीक है, सो Sn = n/2 2 6 = 12 प्लस 5n-5, सो n/2 12 - 5 is 7 7 + 5n। तो यही आपका सम टू एन टर्म्स ऑफ द AP। ठीक है, तो एन टर्म्स का सम आपका फाइंड हो गया यहाँ से, n/2 5n + 7। दिस इज़ योर आंसर। आप ये NCERT बुक में आंसर इस फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो दिस इज़ योर आंसर। यही आपको फाइंड करना था, सम टू एन टर्म्स ऑफ द AP। ठीक है, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में है, इफ़ द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द AP Pn + Qn² वेयर P and Q आर द कॉन्स्टेंट्स फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, सो आपको अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, D की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे D को फाइंड करना जानता हूँ, कैसे, D आपका बराबर होता है a2 - a1 के। ठीक है, अब अगर a1 और a2 मैंने फाइंड कर लिया तो आपका D भी यहाँ से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हम फाइंड करेंगे, देखिए एक अच्छा सा कंसेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा है, उस कंसेप्ट को पहले हम समझते हैं। कोई AP अगर आपको यहाँ पे K1 है 1 3 5 7 9। ठीक है, तो अगर इसमें मैं ये कहूँ आपसे कि सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, यानी कि फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 1 + 3 + 5। अब अगर कहूँ कि सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगे, तो यानी कि फर्स्ट 2 टर्म्स का सम 1 + 3। अब ये कहूँ कि सम ऑफ द फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा। ठीक है, तो S1 = 1, यही आपका क्या होता है, फर्स्ट टर्म की इक्वल होता है। तो अब S1 = a1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिए जो यहाँ पर ये S2 था ना, ये S2 आपका क्या हो रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स। S2 यहाँ पे क्या है, a1 + a2, यानी कि फर्स्ट 2 टर्म्स का सम। ठीक है, तो पहले हम S1 फाइंड कर लें, और सॉरी
ए है, पहले हम A1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं और A2 तो ईजिली हमारा बाद में भी फाइंड हो जाएगा। कैसे, देखिए सम ऑफ द फर्स्ट टर्म आपका E इक्वल है फर्स्ट टर्म के, ठीक है, और आपको यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है Pn प्लस Qn स्क्वायर, मीन्स इक्वेशन आपको दे रखी है Sn इज इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। अब n की जगह आपका क्या है, 1 है, तो n की जगह आपने यहाँ पे 1 किया पुट, सो P इंटू 1 प्लस Q इंटू 1 का स्क्वायर। सो फर्स्ट टर्म आपकी यहाँ से निकल कर आ गई P प्लस Q। ओके, अब सेकंड टर्म कैसे फाइंड कर लोगे आप, ठीक है। सेकंड टर्म आपकी क्या होती है, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट फर्स्ट टू टर्म्स का सम A1 प्लस A2 इज इक्वल टू, आपको करना क्या है, इस n की जगह आपको 2 पुट करना है, P इंटू 2 इंटू Q इंटू 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से 2P प्लस 4Q, ये आपका सम ऑफ दी फर्स्ट टू टर्म्स का आ गया सम, फर्स्ट टू टर्म्स का सम आ गया, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, इस A1 की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देनी है बस, ठीक है। पुटिंग A1 इज इक्वल टू P प्लस Q इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो A आपका क्या है, P प्लस Q प्लस A2 आपको फाइंड करना है, RHS में 2P प्लस 4Q है, ठीक है। तो A2 बराबर हो जाएगा 2Q माइनस Q प्लस 4Q माइनस 2P आपका ये, तो 2P माइनस का P प्लस 4Q माइनस का Q, तो A2 आपका यहाँ से आ गया P प्लस 3Q। ओके, सो आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या थी, A1 की और A2 की। मैंने आपसे कहा था कि अगर A1 और A2 अगर फाइंड होगे तो आप कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लोगे, ठीक है। सो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 आपका आया P प्लस 3Q, A1 है आपका P प्लस Q यानी कि P माइनस Q, P से P कैंसिल और 3Q माइनस Q इज़ 2Q, सो कॉमन डिफरेंस आपका 2Q आ गया, ठीक है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था ये, इसको समझिएगा अच्छे से, ये आपका कंसेप्ट है। एक बार और समझा देता हूँ कि अगर कोई भी AP आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है, तो सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होगा आपका, 3 टर्म्स का सम 1 प्लस 3 प्लस 5, और सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स का सम क्या होगा, यानी कि फर्स्ट 2 टर्म्स का सम 1 प्लस 3, और फर्स्ट टर्म का सम आपका क्या होगा, वो होगा आपका फर्स्ट टर्म के इक्वल, यानी कि 1 के इक्वल। तो S1 इज इक्वल टू N1, एक कॉन्सेप्ट यहाँ से आ गया कि सम ऑफ द फर्स्ट टर्म विल ऑलवेज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। देखिए S1 भी आपका 1 है, A1 भी आपका 1 है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n प्लस 4 इज टू 9n प्लस 6, फाइंड द रेशियो ऑफ द 18th टर्म्स। ओके, तो सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का रेशियो यहाँ पर दे रखा है, यानी कि 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का के सम का रेशियो दे रखा है, क्या 5n प्लस 4 इज टू 9n प्लस का 6, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, लेट AP1 एंड AP2 आर 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, आर 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। तो फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म आप यहाँ पे लेट करेंगे स्मॉल a, और कॉमन डिफरेंस फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आप लेट करेंगे स्मॉल d। सिमिलरली सेकंड AP का फर्स्ट टर्म आप लेट करेंगे कैपिटल A, और कॉमन डिफरेंस भी आप यहाँ पे लेंगे कॉमन डिफरेंस कैपिटल D। ओके, सो क्वेश्चन में ये कहा कि 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के सम का रेशियो क्या दे रखा है, दिस, ठीक है। तो अब रेशियो क्या होगा आपका, रेशियो होगा दोनों AP का सम, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP डिवाइडेड बाय सम ऑफ n
टर्म्स ऑफ सेकेंड AP, ठीक है। तो 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आपके पास थी, तो उन दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का सम का रेशियो आपको इक्वल दे रखा है 5n + 4 अपॉन 9n + 6, ठीक है। अब हम फर्दर इसको आगे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट AP के लिए हम n टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ द n टर्म्स क्या होगा, n/2 2a + n-1 इंटू d डिवाइडेड बाई n/2 2a 2 कैपिटल A 2 आपका कैपिटल A 2 कैपिटल A प्लस n-1 इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू रेशियो आपको गिवन है 5n + 4 अपॉन 9n + 6, ठीक है। अब देखिए ये n/2 कैंसिल हुआ। अब आपके पास यहाँ पे रेशियो बचा 2a + n-1 d अपॉन 2a + n-1 इंटू कैपिटल D। इसका रेशियो क्या बचा आपके पास 5n + 4 अपॉन 9n + 6। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी है, ओके। सो अब क्वेश्चन में ये कहा कि रेशियो आपका 18th टर्म का फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ 18 टर्म, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स आपके पास कितनी है, 18 है। तो फर्स्ट AP के लिए आपका 18th टर्म क्या आएगा, 18th टर्म की वैल्यू क्या आएगी a + 17d। और सेकंड AP के लिए 18th टर्म की वैल्यू क्या आएगी a + 17d, ठीक है, यही आएगी ना, ठीक। अब रेशियो आपको दे रखा है 18 टर्म का। सो 18th टर्म ऑफ फर्स्ट AP, तो 18 टर्म ऑफ AP फर्स्ट अपॉन 18 टर्म ऑफ AP सेकंड, ये हमको फाइंड करना है। दोनों AP का रेशियो 18th टर्म के लिए ये आपका हो जाएगा इसके इक्वल, मींस a + 17d अपॉन a + 17d कैपिटल D, ओके। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट का LHS और इक्वेशन नंबर सेकंड का RHS दोनों को आप कंपेयर कीजिए, ठीक है। अब RHS को हमको इसके LHS के सिमिलर बनाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हम इसको हम 2a बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ से 18th टर्म AP फर्स्ट का और 18th टर्म AP सेकंड का रेशियो क्या आ जाएगा 2a + 34d अपॉन 2a + 34 कैपिटल D, ओके। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड होगी। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को आप कंपेयर कीजिए, इक्वेशन नंबर थर्ड का RHS और इक्वेशन नंबर फर्स्ट की LHS, इन दोनों का कंपेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे भी 2a है, यानी कि इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं, इक्वल है, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉमन डिफरेंस स्मॉल d कैपिटल D, स्मॉल d कैपिटल D आपके पास है यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। तो हम कॉमन डिफरेंस के कोफिशिएंट्स को हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके n की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 3, ठीक है, क्या हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू 34। इस कॉमन डिफरेंस का कोफिशिएंट क्या था n-1 और इस कॉमन डिफरेंस का कोफिशिएंट क्या था 34। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 34 + 1 इज़ 35, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स आपके पास क्या आ गए यहाँ पे 35, n की वैल्यू। अब ये n की वैल्यू आप उठा के पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, ओके। पुटिंग n इज इक्वल टू 35 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो अब इसका रेशियो बनेगा 2a + 35 - 1 इंटू D अपॉन 2a + 35 - 1 इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू 5 इंटू 35 + 4 अपॉन 9 इंटू 35 + 6। तो रेशियो यहाँ से निकल कर आएगा 2a + 34d अपॉन 2a + 34 कैपिटल D इज इक्वल टू
ये रेशियो आपका निकल कर आएगा 5×25, ये आपका आएगा 179 अपॉन ये आएगा रेशियो आपका 321। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को आपने बाहर कॉमन लिया, a+17d बचा, और यहाँ भी A+17d बचा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, रेशियो आपका क्या बना 179/321। अब देखिए कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैंसिल मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है ये, तो रिक्वायर्ड रेशियो यहाँ पर क्या आ गया, रेशियो आपका यहाँ से निकल कर आया क्या, A+17d इज अपॉन A+17d इज इक्वल टू 179/321। ठीक है, ये आपका 18th टर्म का रेशियो है। ठीक है, ये देखिए ये आपका 18th टर्म है फर्स्ट एपी की। ठीक है, आ गई, और ये 18th टर्म है आपकी सेकंड एपी की। देखिए ये आ गई ना, तो हमको तो हमें इन्हीं का रेशियो फाइंड करना था, जिसका रेशियो यहाँ पर क्या आ गया 179:321। ओके, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द फर्स्ट क्यू टर्म्स, देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स। ठीक है, तो उसके पहले एक मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहूँगा। क्या होता है कि सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स का सम क्या होता है आपके पास n/2 2a + n-1 इंटू डी। सिमिलरली अगर सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स होगा तो पी टर्म्स का सम आपका क्या आएगा, n की जगह p आप पुट कर देंगे तो p/2 2a + p-1 इंटू डी। सिमिलरली अगर क्यू टर्म्स का सम होगा तो q/2 2a + q-1 इंटू डी। और अगर आपके पास सम ऑफ द फर्स्ट p + q टर्म्स होगा तो p + q/2 2a + p + q-1 इंटू का d। सो क्वेश्चन में आपसे कहा है कि फर्स्ट पी टर्म्स, ठीक है, फर्स्ट पी टर्म्स आपका क्या होगा p/2 इंटू 2a + p-1 इंटू डी। और फर्स्ट क्यू टर्म्स क्या आएगा q/2 2a + q-1 इंटू डी। ठीक है, तो फर्स्ट पी टर्म्स और फर्स्ट क्यू टर्म्स आपके क्या हैं, इक्वल हैं। सो देयरफॉर SP इज इक्वल टू SQ, तो इन दोनों की वैल्यूज़ हम इक्वल पुट कर देंगे। p/2 2a + p-1 इंटू डी इज इक्वल टू q/2 2a + q-1 इंटू डी। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन किया, 2AP + p² माइनस का PD इज इक्वल टू 2AQ प्लस का q² माइनस का QD। ठीक है, अब RHS वाले सारी टर्म्स हम ले आएंगे LHS में। सो 2AP + p² माइनस का PD माइनस का 2AQ माइनस का q² माइनस का QD इज इक्वल टू 0। सॉरी, माइनस ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का QD। सो अब आपके पास 2a कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2a को आपने कॉमन लिया, अब बचा आपका 2a कॉमन आ गया, आपके पास बचा p - q। ठीक है, इसमें इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से आपने क्या किया, 2a को कॉमन लिया, अंदर ब्रैकेट में बचेगा p - q। अब बाकी जो d वाली टर्म्स हैं इसमें से आप d को बाहर कॉमन ले लीजिए, तो टर्म्स आपके पास बची p² माइनस का p माइनस का q² प्लस का q इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2a p - q प्लस d। अब देखिए इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इन टर्म्स को p² - q² लिख सकते हैं, माइनस का p प्लस का q लिख सकते हैं इसको। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये p² - q² आपका क्या होगा, p + q p - q, ये आपका a² + b² का a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है ना, a² - b² का फॉर्मूला है, a + b a - b होता है। ठीक है, तो ये p² - q² है, तो ये टर्म आपकी बन जाएगी p + q इंटू p - q। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप आपका बनेगा 2a इंटू p - q प्लस d, और ये बनेगा आपका p + q इंटू p - q। ठीक है,
और ये माइनस पी प्लस क्यू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए माइनस का पी माइनस का क्यू, अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस पी प्लस क्यू ही तो बन जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए दोनों में से पी माइनस क्यू कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 2a पी माइनस क्यू प्लस डी। अब आपने क्या किया, पी माइनस क्यू कॉमन ले लिया, कॉमन लिया, अंदर आपकी टर्म्स बची पी प्लस क्यू माइनस का 1, ओके। तो अब देखिए यहाँ से पी माइनस क्यू और यहाँ से पी माइनस क्यू भी कॉमन आ रहा है। अगेन आपने क्या किया, पी माइनस क्यू को फिर से कॉमन लिया, ठीक है। अंदर बचा आपका 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस p माइनस क्यू को आपने डिवाइड कर दिया RHS में, तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो बचेगा आपके पास यहाँ पे 2a प्लस डी पी प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। तो अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस आप निकाल लेंगे, d इज इक्वल टू डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2a। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2a अपॉन पी प्लस क्यू माइनस का 1, ठीक है। ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपको क्या चाहिए, फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स चाहिए आपको, ठीक है। सो फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म आप कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म क्या होगा, सम ऑफ द फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स, पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो पुटिंग d इज इक्वल टू माइनस 2a अपॉन पी प्लस क्यू माइनस 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get p plus q is equal to p plus q upon 2 2a plus p plus q minus 1 इंटू माइनस का 2a, डी की वैल्यू आपकी क्या है, माइनस का 2a अपॉन p प्लस क्यू माइनस 1, ठीक है। तो p प्लस क्यू माइनस 1 p प्लस क्यू माइनस 1 कैंसिल, अंदर आपका बचा ब्रैकेट में p प्लस क्यू अपॉन टी आपका बाहर आ गया, 2a माइनस का 2a, सो 2a कैंसिल, ये आपका 0। सो 0 से आपका p प्लस क्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इज 0। तो सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज 0, therefore sum of the first p plus q term is 0. Note it down.